जहां आज सबसे पहली दस्तक संघ में नंबर 2 दत्तात्रेय होस बोले और सरकार में अपना काम करने के लिए एक नंबर माने जाने वाले नितिन गडकरी के बयानों की चर्चा के साथ, जिन्होंने वो कहा जो विपक्ष कहता आया है, मुद्दा गरीबी का, बेरोजगारी का और अमीरी गरीबी के बीच चौड़ी होती खाई का। तब जिन आंकड़ों को कभी सरकार भी खुलकर नहीं कहती है, उन्हें आरएसएस की तरफ से चिंता जताते हुए कहा गया है। आज आप जिन दो बयानों को सुनकर ये पहली रिपोर्ट देखेंगे, ये बयान सियासत में आगे बहुत लंबे वक्त तक याद कराए जाएंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। 20 करोड़ लोग अब भी गरीबी रेखा के नीचे, 23 करोड़ लोगों की आमदनी 375 रुपए प्रतिदिन से कम और 4 करोड़ लोग बेरोजगार। देश पहली टॉप 5 अर्थव्यवस्था में शामिल, लेकिन अमीरी गरीबी में लंबा फासला चिंता की बात। और देश धनवान लेकिन जनता गरीब, भूखमरी, गरीबी, महंगाई से जनता परेशान। देश में आर्थिक विषमता यानी गरीब और गरीब, अमीर और अमीर हुआ। ये बयान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में नंबर 2 सरकार्यवाह दत्तात्रेय होस बोले और सरकार में सीनियर मंत्री नितिन गडकरी के हैं। यानी सत्ताधारी कोई नेता, सांसद या मंत्री इन बयानों को विपक्ष की हताशा, विरोधियों की निराशा और सरकार विरोधी अंतर्राष्ट्रीय संस्था या एनजीओ की साजिश नहीं कह सकता। जब जनता को मुफ्त राशन दिलाने वाली योजना के बदले धन्यवाद दिलाने की होड़ मचती है, जब महंगाई को अस्वीकार करने वाली रेस राजनीति में लगती है, जब आर्थिक असमानता के सवाल पर पहले नहीं थी क्या का तर्क देकर सवाल ही खारिज किए जाने की कोशिश होती है, तब संघ के ही संगठन के स्वावलंबी भारत अभियान में मौजूद आरएसएस के सरकार्यवाह, जिनका पद और कद संघ में नंबर 2 का है, ऐसे दत्तात्रेय होस बोले हैं, जिन्होंने गरीबी को देश के लिए राक्षसी रूप बताया और आंकड़े भी गिनाए। हमारे लिए एक राक्षसी रूप लेकर सामना के रूप में खड़े हैं, वो है देश की गरीबी। इस चुनौती को भी संहार कर विजय प्राप्त करना, यह हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। भारत में आज गरीबी कितने हैं? लगभग 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। यह एक आंकड़े हमारे लिए बहुत दर्दनाक है। और एक आंकड़े मैं देख रहा था, प्रतिदिन 375 रुपए से कम आय है ऐसे लोग हिंदुस्तान में 23 करोड़ पीपल आर हैविंग लेस देन 375 रुपीज इनकम पर डे। इस बयान के आगे ही संघ के सरकार्यवाह इस बात को भी बताते हैं कि सरकार ने गरीबी दूर करने की कई कोशिश की, जिससे परिस्थितियां बदली। लेकिन सिर्फ गरीबी नहीं बल्कि बेरोजगारी के मुद्दे पर भी संघ के कार्यक्रम में सरकार के लिए कम से कम सियासी मुश्किल पैदा करने वाली बात कही गई। बेरोजगारी की संख्या पिछले जून में लगभग 4 करोड़ 2.2 रूरल एरिया में, 1.8 करोड़ अर्बन एरिया में। लेबर फोर्स सर्वे के अभी के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से 7.6% अनएम्प्लॉयमेंट है, ऐसे समझ में आता है। देश में गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, यह तो बेरोजगारी है, यह एक हमारे लिए चुनौती तो है ही। गरीबी और बेरोजगारी को बड़ी चुनौती खुलकर देश के लिए बताने वाले संघ सरकार्यवाह इसके बाद एक बड़ी बात कहते हैं। जब सत्ता का एक बड़ा वर्ग भारत के दुनिया की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्था में शामिल होने को ही प्रगति का नंबर 1 प्रमाण पत्र बताने में अडिग है, तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दत्तात्रेय होस बोले बताते हैं कि इस सर्टिफिकेट से सब कुछ ठीक है मान लेना ठीक नहीं। आर्थिक असमानता की, इनइक्वालिटी, एक दृष्टि से देश में आर्थिक तरक्की के एक आंकड़े जो मिलता है, भारत दुनिया के टॉप मोस्ट 6 कंट्रीज में, 6 देशों में एक है।
ऐसे है तो परिस्थिति सर्वदूर ठीक है क्या? ऐसे नहीं है। Top 1% of the population in India, they are only 1/5 of the, they are having 1/5 of income of our country. जबकि देश के आधी आबादी 50% of the population, उनके जो इनकम है, their contribution is 13%. अमीर का और अमीर होना और गरीब का और गरीब होना किसी भी देश की आर्थिक ईसीजी के लिए ठीक नहीं। तब संघ इस चिंता को अगर समझ रहा है तो इसके पीछे वजह भी है। गैर सरकारी संगठन ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में जहां भारत में 84% परिवारों की आय में गिरावट आई, वहीं भारतीय अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 142 हुई। असमानता इतनी लंबी चौड़ी और गहरी है कि देश के सबसे अमीर 10% लोगों के पास भारत की 45% दौलत है, जबकि देश की गरीब 50% आबादी के पास महज 6% दौलत। देश में 98 अमीर लोगों के पास ही करीब 56 करोड़ गरीब नागरिकों के बराबर दौलत है। असमानता की इस बढ़ती खाई पर सिर्फ संघ सरकार ही नहीं बल्कि पिछले हफ्ते मंत्री नितिन गडकरी भी चिंता जता चुके हैं। हमारा देश धनवान है पर जनता गरीब है। भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई इससे ग्रस्त है। जातीयवाद, छुआछूत, अस्पृश्यता, उच्च नीचता का भाव समाज के लिए हमारे लिए बहुत दुखद भी है और समाज के प्रगति के लिए घातक भी है। सामाजिक समता और आर्थिक समता, सोशल इक्वेलिटी एंड इकोनॉमिक इक्वेलिटी समाज में प्रस्तापित हो। और विशेष रूप से एक भी बड़ी समस्या है कि हमारे समाज में दो विशेष रूप से वर्गों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा है। देश में 124 जिले ऐसे हैं कि जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनको एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, जहां स्कूलें नहीं है, अस्पताल नहीं है, किसानों के लिए फसल के सही दाम नहीं मिल रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं है, गांव जाने के लिए रास्ते नहीं है, और जिसके कारण वो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। भारत में तमाम तरह की जातिवादी या धार्मिक टकराव की जड़ भी क्या उसी गरीबी और आर्थिक ऊंच नीच के कारण पैदा होती है, जिसका फायदा राजनीतिक दल अपने हिसाब से उठाते हैं। समाज के अंतर्गत जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, टकराव होते हैं, संघर्ष होते हैं, यह भी गरीबी के कारण है, ऐसा संयुक्त राष्ट्र संघ की रिसर्च कहता है। संघ की तरफ से और सरकार के मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से गरीबी, बेरोजगारी, अमीरी गरीबी की खाई पर सामने आए इन बयानों के बाद विपक्ष के पास मौका आया ये कहने का कि हम तो पहले ही कह रहे थे। मेरी तो चिंता है कि निर्मला जी इसका जवाब क्या देंगे, सबसे बड़ी चिंता, क्योंकि निर्मला जी और पूरी की पूरी कैबिनेट डिनायल मोड में रहती है। जब हम कहते हैं बेरोजगारी चरम पे है तो उसके भी फायदे गिनाने लगती है, रुपए का अवमूल्यन हो रहा है तो उसके फायदे बताने लगते हैं, महंगाई के बारे में तो कंप्लीट डिनायल है कि कहीं है नहीं। मुझे बेहद खुशी है कि होसबोले साहब को एहसास तो हुआ जनता के दर्द का कि अब मोदी जी जो अभी तक किसी प्रकार पार्टी के अंदर कोई या उनके संघ परिवार में कोई इस तरह की आवाज नहीं उठती थी, पहली बार एक प्रमुख व्यक्ति के द्वारा ये बात उठाया जाना, ये उनके लिए और उनकी सरकार के लिए चिंता का विषय है। अब महंगाई के लिए पहले प्रधानमंत्री के भाषण को जिम्मेदार ठहराने वाले, महंगाई कहाँ है कहकर हंस देने वाले, गरीबी के सवाल पर पल्ला झाड़ लेने वाले, बेरोजगारी के मुद्दे पर आंकड़ों की बाजीगरी करने वाले हर नेता, सांसद और मंत्री को फिलहाल नया तरीका खोजना होगा, वरना विपक्ष संघ के सरकार्यवाह और नितिन गडकरी के बयानों को सुना देगा। आज तक ब्यूरो।